ना मैंने ज़िंदगी में मासूम शर्मा के गाने सुने हैं, ना कभी आगे सुनूँगा, ना ही मेरी गाड़ी में ये गाने बजते हैं और ना ही मैं अपना समय व्यर्थ करूँगा इन गानों के ऊपर। साथियों, गाली हर कोई देता है आज की डेट पे, पर एक महाविद्यालय में स्टेज में जब आप सीएम, विधायक, छात्र महासंघ के भी कुछ लोग वहाँ पे थे जो कह रहे थे कि हम अपने सीने में गोली खाएँगे या युवा अपने सीने पे गोली खाएँगे अगर आपको कोई कुछ करने आएगा। और जिस इंसान की हिस्ट्री बदतमीजी और इन सब पे ही दिखते हुए आ रही है, ऐसे खटोले अंदर खटोले बाहर, चंबल के डाकू, अगर डाकू बनने का इतना ही शौक है तो जाओ यार, ढंग से डाकू बनो। ये फालतू के गाने गा के और ऐसे युवाओं को भ्रमित करके क्या मिलेगा? हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, इसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। इन गानों से आपका फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं होगा। हाँ, जिस दिन हमारी जनता एजुकेटेड होगी, ये गाने सुनने बंद ज़रूर हो जाएंगे। और साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये व्यवहार जो है सरकार का, दोगला व्यवहार कि एक तरफ ढांडा न्योली वाला को यहाँ पे स्टेज परफॉर्म नहीं करने दिया जाता है, सीधे मौत को स्टेज परफॉर्म नहीं करने दिया जाता है, वहाँ पे ऐसे गानों को आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों में और वो भी सरकारी महाविद्यालयों में। अब मैं आप पे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों पे गुंडा एक्ट लगाया गया था जब ऋषिकेश में पथराव हुआ था और वो लोग वहां पे उपस्थित भी नहीं थे। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आज आप ये जो रिसाइट करा गया है, जो अटर करी गई है लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इस पे आपका क्या कहना है? क्या इसमें बीएनएस के एक्ट लगेंगे या नहीं लगेंगे? 296 एंड 352 सरकार चाहे, अगर प्रशासन चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि सेम व्यवहार सबके साथ करा जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, तो आप मुझे बताइए कि ये 296 और 352 एक्ट आप इन पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? और इसमें आपके पास सारा का सारा डेटा ऑनलाइन लगा हुआ है, आपके पास सबूत हैं और इस सबूत के आधार पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिमोट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन मत बनिए, आप ज़रूर इस पे एक्शन लीजिए और इक्वालिटी सबके साथ होनी चाहिए। गाली कोई दे रहा है, वैसे तो बहुत ही गलत बात है कि किसी की माँ बहन के ऊपर आप ऐसी भाषा का यूज़ करें जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, आने वाली पीढ़ी है। तो उन लोगों को हम क्या सिखा रहे हैं वो तो हमारे बड़ों को ही पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किस तरीके से हम ये गुंडा समाज को आगे प्रमोट करना चाहते हैं। हमें ये बाहर जैसी गुंडागर्दी यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और इसी के लिए हम अपने उत्तराखंड को यूनाइट करने के लिए एक साथ सभी युवाओं से, कोई मैदानी नहीं, कोई क्षेत्रीय वो बात नहीं, मैं एक बात कहूँगा, उत्तराखंडी, सच्चा उत्तराखंडी जो दिमाग वाला है, जो सेंसिबल है, जिसके लिए एनवायरनमेंट, नेचर सबसे ऊपर है, आप सब का एक होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम साहब से ये निवेदन है कि जिस तरीके से आपने गुंडा एक्ट लगाए थे उसी तरीके से यहाँ पे भी आप एक्शन लीजिए। हमें जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे रिपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।